देखो टॉपिक है जो एप्लीकेशन है, मतलब कि यूज। इंटीग्रेशन पढ़ते क्यों है? पहला यूज है इसका, मैंने बताया भी था जब इंटीग्रेशन शुरू हुआ, एरिया अंडर द बाउंड्री रीजन। एरिया अंडर द बाउंडेड रीजन मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं कर्व जो हमें नहीं पता होती उनकी फिगर। जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल का तो पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन कुछ अगर टेढ़े मेढ़े फिगर है तो उनका नहीं पता होता, उनको कैसे फाइंड करते हैं। देखो दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है इससे पहले, पूरे की बैकग्राउंड समझो पहले जीरो से लेके। सबसे पहले कुछ फिगर होती है जैसे पैराबोला 11th क्लास में होता है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला। ये कुछ फिगर का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, तभी होगा ये चैप्टर। सबसे पहले सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, तो कोई फिगर या कोई कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसका क्या प्रमाण है, कैसे पता चलेगा? आपको इक्वेशन देख के। अगर y जो है फंक्शन किस इक्वेशन में, ये इसकी पावर अगर इवन है, ठीक है, अगर y इवन है तो इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है, तो ये ऐसा बनता है। सिमेट्रिक का मतलब जितना जैसा ऊपर ऐसा ही नीचे। हाँ जी, ठीक है। अगर इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा का मतलब अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आपको पता करना है तो x होगा इवन पावर में। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, तो ये पैराबोला होता है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब y एक्सिस पे घूम रहा है पूरा। और अगर ऐसा हो कि दोनों ही पावर इवन हो जाए, x और y दोनों साथ में इक्वेशन में है और पावर इवन आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो क्या होगा? तो दोनों x और y दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ध्यान से देखो, सर्कल का इक्वेशन है ये, और ये x और y दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। ये तो चेक करिए हमने सिमेट्री। पॉइंट नंबर 4, सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होते हैं? पेपर पे 4 लाइन खींच दी, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, क्वाड्रेंट कहते हैं, हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। तो सिमेट्री, सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, अपोजिट क्वाड्रेंट कैसे पता करेंगे? अगर इक्वेशन में x की जगह -x पुट करके y की जगह -y पुट करके कोई फर्क ना पड़ रहा हो, तो वो क्या होगा? अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, जैसे इसी इक्वेशन में ले लो, सर्कल वाले में ही x की जगह -x और y की जगह -y पुट करके कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब वो अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक होगा। यानी कि थर्ड वाला, फर्स्ट और थर्ड, ये इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। डमरू की तरह देखो आप इसे, ठीक है, ये सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर है ऐसा ही नीचे है। और ये सेकंड और फोर्थ के अबाउट सिमेट्रिक है। ऐसी बहुत सारी फिगर आएंगी। तो अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट पता कर लिया। पॉइंट नंबर 5, सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल्स टू x लाइन। मतलब इस लाइन के सिमेट्रिक कोई कर्व है तो कैसे पता चलेगा? y इक्वल्स टू x लाइन ये होती है जो 45 डिग्री बना के निकल जाती है ओरिजिन से, ऐसे ओरिजिन से पास होती है y इक्वल्स टू x लाइन। तो इसके अबाउट कोई फिगर सिमेट्रिक है या नहीं, कैसे पता करेंगे? आप क्या करो, y को रिप्लेस कर दो x से और x को रिप्लेस कर दो, सॉरी y को ही रिप्लेस कर दो, नहीं उल्टा दोनों को करना पड़ेगा ना, x को y से और y को x से रिप्लेस कर दो। तो इसका मतलब होगा वो जो, अगर कोई फर्क ना पड़ा,
अगर y और x को आपस में रिप्लेस करने पे कोई इफेक्ट नहीं आता तो जो कर्व होगा वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जैसे सर्कल को ही ले लो, सर्कल में अगर y की जगह x और x की जगह y पुट कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये क्या है, इस 45 वाली लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है बात। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ intersection of the curve with coordinate axis। तो कोई कर्व x एक्सिस को कहां कट करेगा और y एक्सिस को कहां कट करेगा, कैसे पता करेंगे? अगर आपको पता करना है x एक्सिस को कहां कट करेगा तो y को 0 डाल दो, x आ जाएगा। अगर आपको x को 0 डाल दिया तो y की वैल्यू आ जाएगी। बस यही तो पता करना है। हाँ जी। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर और 2a माइनस एक्स है। अगर आप इसमें y की जगह पे या पहले x की जगह देख लो, अगर x की जगह 0 पुट कर दिया तो 0 बन जाएगा, y भी 0 बन जाएगा। हाँ। नहीं सॉरी, 0 कैसे बन जाएगा, नॉट डिफाइन बनेगा ना वो तो, क्योंकि 2a ऐसे आ जाएगा ना, 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स, एक्स जैसे ही अपॉन में आएगा तो नॉट डिफाइन। तो अगर आपने x इक्वल्स टू 0 रखा तो y आया नॉट डिफाइन, और अगर y इक्वल्स टू 0 रख दें तो x की कुछ वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी 2a, क्योंकि ये वाला पूरा 0 हो जाएगा और इसकी ये भी 0 में चला जाएगा, x की वैल्यू 2a आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ जो है x एक्सिस को 2a पे y एक्स सॉरी अगर x इक्वल्स टू 0 है तो y इनफाइनाइट का मतलब है कि y एक्सिस पे तो कट नहीं करेगा, और अगर y 0 है तो x एक्सिस को 2a पे कट करेगा। ऐसे पता करते हैं। नेक्स्ट, सर्कल के बारे में देखो कुछ पॉइंट। सर्कल का जनरल इक्वेशन ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट हमेशा 1 1 होते हैं, अगर नहीं है तो फिर वो सर्कल नहीं है। 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, इसी से हम ड्राइव करते हैं ये वाली इक्वेशन, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये इसी से आती है। यानी सेंटर जो है, सेंटर क्या होंगे, एच के सेंटर ऑफ सर्कल है और r है रेडियस ऑफ सर्कल। तो जब h और k 0 0 होता है यानी कि ओरिजिन पे होता है, तो ये लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और अगर इस फॉर्म में दे रखा है इक्वेशन तो सेंटर क्या होते हैं, माइनस जी माइनस एफ, इनको सेंटर बोलते हैं। और अगर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल लेस देन इक्वल्स टू है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है कि सर्कल के अंदर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखा हुआ है इसका मतलब है सर्कल के बाहर वाले हिस्से की बात करी जाए। ये थोड़ा सा ना एडवांस लेवल का है, मतलब अगर 12th तक पढ़ाऊं तो फिर आपको मजा आएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, मतलब एग्जाम में फिर थोड़ा भटक जाओगे, लेकिन हमें अप्रोच वही करके चलनी है एग्जाम वाली। हाँ जी, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, बिल्कुल थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, मतलब नॉलेज को 12th तो कर ही रखी है तो वो तो उससे आगे बढ़ना। पैराबोला का इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ये पैराबोला का इक्वेशन है। और ये ऐसे पैराबोला का इक्वेशन है जिसका वर्टेक्स यहाँ 0 0 पे रखा हुआ है और इसका जो फोकस होता है वो होता है a0, और इस फोकस पे परपेंडिकुलर लाइन को कहते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की टोटल लेंथ होती है 4a। 4a, इस वाले पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स, इसको कहते हैं फोकस। और वर्टेक्स से जितनी दूरी पे फोकस होता है उतनी ही दूरी पे नेगेटिव साइड में यानी अपोजिट साइड में एक लाइन होती है जिसको कहते हैं कि ये x इक्वल्स टू माइनस a पे है, और इसका नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स। इतना याद रहेगा।
अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो आप। ये क्या है सर, x इक्वल टू माइनस ए को क्या बोलेंगे? इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। मतलब ठीक इसकी है। डेफिनेशन जो होती है ना पैराबोला की, वो ये होती है कि पैराबोला ऐसे पॉइंट का समूह या कलेक्शन होता है, ऐसे पॉइंट का कलेक्शन होता है जो फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर डिस्टेंस पे हो। तो जितने भी ऐसे पॉइंट, जैसे देखो ये वाला पॉइंट है, ये इससे और इससे बराबर डिस्टेंस पे होगा। अगर ये वाले पॉइंट की बात करें तो इससे और इससे बराबर दूरी होगी। कहीं भी कोई भी पॉइंट लोगे तो बराबर डिस्टेंस पे होगा, ये डेफिनेशन। जैसे सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब सेंटर से चार 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 की दूरी पे बहुत सारे पॉइंट ले लिए और उनको इकट्ठा करके मिला दिया तो बन गया सर्कल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, इसी में एक चीज ये है कि ये तो इक्वेशन है ही पैराबोला की, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। एक होती है माइनस 4ax, ये नेगेटिव साइड में आ जाएगी। और अगर x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है, वो पॉजिटिव में y की तरफ जाएगी। अगर माइनस है तो नेगेटिव में y की तरफ आएगी। साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू y अगर लिखा हुआ है तो ये भी पैराबोला ही है, बस ओरिजिन को शिफ्ट कर रखा है। और वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिफ्टिंग द ओरिजिन, जो बीएससी में आपने पढ़ा होगा कभी, बताऊंगा अभी भी दोबारा, शिफ्टिंग द ओरिजिन। ठीक है, तो अगर ऐसा है आप पहचान जाना इसको कि ये भी पैराबोला ही है, बस ओरिजिन को शिफ्ट कर रखा है। ओरिजिन को कैसे शिफ्ट कर रखा है? ओरिजिन होता है ये वाला 0 0 जो है वो कहीं और है। दूसरी बात देखो, अगर पैराबोला आपका ऐसा है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो ये भी पैराबोला ही है, बस इसमें भी ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। भाई ये उस एक्सिस पे बनेगा, ये इस पे। हाँ बिल्कुल। अब कैसे शिफ्ट होता है एक चीज को समझना बस ध्यान से, कोई डाउट होगा तो तुरंत मेरे से पूछना। वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो ये पता चल गया आपको y की पावर 2 है, तो y ये क्या है? एक पैराबोला है जिसका ओरिजिन को शिफ्ट कर रखा है। तो ओरिजिन को पता करेंगे एग्जैक्टली कहाँ पे है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें 1 को ऐड और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों करा? देखो अब पता चलेगा। यहाँ से क्वाड्रेटिक ये बन जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये जो बचा हुआ है उसको दूसरी साइड में शिफ्ट कर दिया, यानी कि 1 माइनस एक्स हो जाएगा। देखो यहाँ तक बात समझ आ रही है? हाँ जी। तो इसको कैपिटल तो में लिख लो। ये तो सब में मतलब इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस होगा ना सर? इक्वेशन के अकॉर्डिंग, कई बार 2 और 2 भी करना पड़ जाएगा आप। ठीक है, तो इसको ना आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस कॉमन लेके x माइनस 1, एक्स और वाई को पहले पहले ही लिखना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर कैपिटल X मान लो, इस y माइनस वाई को आपने क्या मान लिया, स्मॉल y माइनस 1 को कैपिटल Y, और स्मॉल x माइनस 1 को कैपिटल X मान लिया। मतलब कि ये हमारे नए ओरिजिन है। ठीक है, और इस कैपिटल वाली इक्वेशन से नेचर का पता चल रहा है कि y स्क्वायर इक्वल्स टू जो 4ax वाला था x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, वही वाली फॉर्म है, बस वो नेगेटिव साइड में को दिखा रखा है। अब नेगेटिव वाली में किस तरीके से होगा देखो, बनाते हैं। इससे क्या पता चल रहा है आपको, ये y माइनस 1 और x माइनस 1 से आपको क्या पता चल रहा है कि अब जो सेंटर है ना वो 1 1 है। पहले क्या था, पहले होता था y माइनस 0 x माइनस 0, तो हम कहते हैं कि 0 0 है, लेकिन अब 1 1। तो पैराबोला हमारा, अच्छा 1 1 पॉइंट कहाँ होगा, ये होगा 1 1, और x की नेगेटिव साइड में बन रहा है क्योंकि नेगेटिव साइन दे रखा है, दूसरी साइड होगा तो दूसरी साइड में बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसका वर्टेक्स हो गया यहाँ पे। अब कुछ और चीजें हैं जो आपको पता करनी है, जैसे मैंने बताया था आपको फोकस। ठीक है, एक लाइन बनाओ और उस पर फोकस निकालो। फोकस इस तरीके से होगा कहीं यहाँ इस वाले पॉइंट के आसपास। तो फोकस एग्जैक्टली कैसे पता करेंगे हम, फोकस को एग्जैक्टली कैसे पता करेंगे? देखो पहले वाले पैराबोला के हिसाब से फोकस क्या होता था, माइनस a0, इस वाली कंडीशन में, है ना। अगर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax है तो फोकस होगा ये डेफिनेटली। ठीक,
फोकस माइनस A0 था पहले वाले के हिसाब से आइडियली, तो इसको ध्यान से देखो आप, इसमें x का कोऑर्डिनेट माइनस a है, y का कोऑर्डिनेट 0 है। जो हमारा नया पैराबोला है उसमें x का कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस a, 1 और y का कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो यहां से निकल जाएगा, यहां से क्या निकलेगा, x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, x इक्वल्स टू आएगा माइनस a प्लस 1 और y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1। ठीक है, माइनस a प्लस 1 और y इक्वल्स टू आया 1। ठीक है, यहां तक की बात, माइनस a प्लस 1 और a, ठीक है, ये फोकस आया हमारा, एक्चुअली फोकस का ये इक्वेशन आ गया। इसके नए वाले के हिसाब से इसको यहाँ लिख देता हूँ, फोकस इज इक्वल्स टू माइनस a प्लस 1 कॉमा 1। ये फोकस है। a की वैल्यू पता करेंगे क्योंकि जब तक एग्जैक्ट a की वैल्यू ना पता हो तब तक फोकस इसमें पुट नहीं कर सकते हैं। तो फोकस पता करना है, ठीक है, हो जाएगा। देखो हमें पहली जो इक्वेशन दे रखी थी वो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax टाइप की है ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax टाइप की। तो दोनों की कंपैरिजन कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आएगी 1/4। ठीक है, तो a की वैल्यू 1/4 है, यानी फोकस हमारा क्या है, अगर आप माइनस 1/4 रखोगे तो फोकस आ जाएगा 3/4 और 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3/4 1 कहाँ पड़ेगा, 3/4 1 यहाँ पड़ेगा कहीं, 3/4 x एक्सिस पे और 1। तो ये इसका फोकस है नए पैराबोला का। अब अगर आपको इसका लेटस रेक्टम पता करना हो, लेटस रेक्टम क्या होता है 4a और a की वैल्यू कितनी आई 1/4, तो लेटस रेक्टम आएगा 1। क्लियर हो गया आपको? हाँ जी। शिफ्टिंग का ओरिजिन का खेल समझना है बस, बाकी बहुत आसान काम। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax जो करा है सर, ये मतलब जनरल इक्वेशन पे निकाला है ना, इसको तो नहीं जनरल करा। इक्वेशन पे निकाला है। ऐसे ही सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर मान लो डायरेक्ट्रिक्स पूछा आपसे, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या बताया था मैंने कि इसके नेगेटिव साइड में होगा a की वैल्यू। अगर यहाँ पे फोकस जो है हमारा, अगर a की वैल्यू 3/4 है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा -3/4। अगर कहीं पे फोकस देके वो पूछ रखा है तो बस फिर वो पता होना चाहिए, नेगेटिव साइड पे होगा। एक सेकंड थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने। जो डायरेक्ट्रिक्स होगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा इसके हिसाब से, शिफ्टिंग द ओरिजिन के हिसाब से क्या होना चाहिए, a का उल्टा, है ना, a का उल्टा होना चाहिए, यानी कि x इक्वल्स टू पॉजिटिव a होना चाहिए, क्योंकि वो तो नेगेटिव में जा रहा है। पॉजिटिव a होना चाहिए, कैपिटल X, और कैपिटल X क्या है, x - 1। और हम अगर x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या होगी a प्लस 1। a की वैल्यू पुट कर दिया 1/4 प्लस 1, ये हो जाएगा 5/4। तो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो यहाँ होगा, यहाँ इस तरफ, कितना 5/4 में। तो ये सर निकालना पड़ेगा। हाँ, ये सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। मतलब वो जरूरी नहीं है कि नेगेटिव साइड पे सेम हो। हाँ, नए के हिसाब से निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें तो पॉजिटिव ही पड़ेगा ना, इस तरफ को, अपोजिट साइड में। देखो नेक्स्ट, एलिप्स का इक्वेशन होता है, एलिप्स होता है जैसे अंडा, x² / a² प्लस y² / b²। ये है जब x एक्सिस पे फैला हुआ हो, यानी कि ये a होगा और ये b होगा। जब ऐसे हो, यानी y एक्सिस पे ज्यादा फैला हुआ हो, तो उसमें जो ये होगा, ये वाली लेंथ b हो जाएगी और ये a हो जाएगी। इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, छोटे वाले को कहते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। और इसका इक्वेशन क्या होगा, x² / b² प्लस y² / a² इज इक्वल्स टू 1। a हमेशा बड़ा होगा b से। ठीक है, दोनों में जी, दोनों में a बड़ा होगा, मेजर एक्सिस a की लेंथ। और अगर इसके भी ओरिजिन को शिफ्ट करें तो ऐसे होगा, जैसे फिलहाल इसका ओरिजिन कहाँ है 0 0 पे है,
मान लो आगे पीछे हो हाँ जी। जाएगी तो क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, समझ जाना आप, और y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर इस टर्म में इक्वेशन दे रखी है, इसका मतलब ओरिजिन शिफ्ट है। ओरिजिन को शिफ्ट कर रखा है। अगर एक्स स्क्वायर से अलग कुछ भी है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 टाइप का है और वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 टाइप का है, तो ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। ठीक है सर। देखो अब इसके बाद है एरिया बिटवीन टू कर्व। एरिया बिटवीन टू कर्व, जैसे एक कर्व है ऊपर वाला fx और एक कर्व नीचे वाला gx, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो रीजन है वो पता करना है। तो क्या करेंगे, मान लो ये x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b के बीच में है, तो करेंगे a टू b, ऊपर वाले के अंडर का जितना भी रीजन है, ऊपर वाले के अंडर का जितना भी रीजन है वो यहां से आ जाएगा, माइनस a टू b, नीचे वाले के अंडर का जितना भी रीजन है वो यहां से आ जाएगा gx से। तो बचा क्या, ये बीच वाला बच जाएगा बस। ठीक है। अच्छा अब अगर ऐसा है, मान लो अब ये पता करना है, इसके लिए क्या करेंगे, लिमिट दे देता हूं पहले। x इक्वल्स टू ये a है, x इक्वल्स टू ये b और x इक्वल्स टू c, और ऊपर वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पे जो है वो fx है, एरो का निशान से आप समझ जाना, और नीचे वाला gx है, वही पहले की तरह। तो इसमें क्या करेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, बताओ। देखो a से c तक तो fx माइनस gx हो जाएगा, और c से b तक gx माइनस fx हो जाएगा। ठीक है, ये वाली सिचुएशन ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन में यूज होगी। a टू c fx माइनस gx बड़े वाले में छोटे वाला, और c टू b gx ऊपर चला गया, उसमें से fx माइनस हो जाएगा। gx माइनस fx। क्लियर हो गया? हाँ जी। सब क्वेश्चन और आंसर थ्योरी इसकी कंप्लीट। एरिया बाउंडेड बाई, आपको पता करना है, एरिया बाउंडेड बाई 4ax एंड लेटस रेक्टम। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है टीजीटी में। लेटस रेक्टम और इस पैराबोला के बीच में जो रीजन है वो पता करना है। देखो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले तो बनाया पैराबोला, लेटस रेक्टम कहाँ होगी, फोकस पे परपेंडिकुलर एक लाइन, अभी जस्ट पता है। ठीक है, तो ये रीजन पता करना है। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे बराबर है, तो ऊपर का निकाल के डबल कर देंगे इसको। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला पॉइंट है 0 0 और ये वाला पॉइंट है a 0, तो लिमिट गई x एक्सिस पे 0 टू a y dx। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ये इसका तरीका है लिखने का। ये कैसे आया y dx, ये हम स्ट्रिप मेथड का यूज करते हैं। हमने एक पतली सी स्ट्रिप ली, ऐसा मान लिया कि इसमें एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, और ये y इसकी जो लंबाई है वो y है, और इसकी चौड़ाई है dx, यानी कि dx का मतलब है बहुत छोटी सी लंबाई। तो x एक्सिस पे उसकी लंबाई है dx और y एक्सिस पे उसकी लंबाई है y। तो ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमने ली, इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि y dx। और ऐसी ही स्ट्रिप है बहुत सारी, कहां से कहां तक, 0 टू a। तो इसका मतलब हमने क्या ले लिया, 0 टू a y dx। बात समझ आई? और इसको डबल करना है। अच्छा, y की वैल्यू क्या है, यहां से निकालो। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 4ax, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 रूट a
रूट एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टू 4 रूट ए 0 टू ए रूट एक्स dx। एक्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 है ना, 3/2 ऊपर और नीचे 3/2, तो उसको लिख देंगे 2/3 और बाकी सब समान एज इट इज, और इसमें कर देंगे लिमिट अप्लाई। तो ये हो जाएगा 8 रूट ए अपॉन 3 और ये होगा ए की पावर 3/2। ए की पावर 3/2 है तो इसको क्या लिखेंगे, देखो आगे बढ़ते हैं। 8/3 ए की पावर 1/2 और इंटू ए की पावर 3/2, पावर ऐड हो जाएंगी, 4/2 का 2 लिख देंगे तो आंसर आया 8/3 ए स्क्वायर। ये समझ आ गया आपको? आया सर, लेकिन थोड़ा सा करने से और क्लियर हो जाएगा। अब बिल्कुल, ये मैं क्वेश्चन दूंगा अभी आगे, क्वेश्चंस करूंगी तो और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही लो। ये है आपका इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस। इसके और x एक्सिस के बीच में जो रीजन है वो आपको पता करना है, कोशिश करो। जब इक्वेशन ये है जी x एक्सिस पे है तो y इक्वल्स टू 0। हाँ, x एक्सिस वाली जो लाइन है वो और इस कर्व के बीच में जो रीजन है वो पता करना है। पहले कर्व की देखो शेप कौन सी हो, वही बनेगी सर जो अभी बनी है, ऊपर वाली है ना। पैराबोला। पैराबोला नहीं बनेगी, नहीं नहीं पैराबोला नहीं बनेगी शायद। y